एकेटीयू काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग तुम्हारी पोस्टपोन हो गई। अब जो इस टाइम में बच्चों का सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया हमें कॉलेज कब मिल रहा होगा, हमारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी। बाकी मेरे दोस्तों को कॉलेज मिल चुका है, सबने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, या फिर बहुत सारे बच्चे जो एमपी से बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, उनको कुछ ना कुछ राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं, मतलब एटलीस्ट वो एक प्रोसेस पे आ गए। बट एकेटी वाले जो बच्चे हैं वो अभी भी रजिस्ट्रेशन पे ही अटके हुए, रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, बट मुझे कोई भी अता पता नहीं है कि मेरी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। और सबसे ज्यादा पैनिक में वो बच्चे हैं जो स्पेशली बिहार और झारखंड से आ रहे होते। रीजन उनका ये कि यार वो एकेटीयू के भरोसे तो है, ठीक है, बट एकेटीयू में 4-5 राउंड तक उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा होगा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राउंड 6 राउंड 7 में पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा होगा। अब तब तक कितनी सीट बचेंगी, नहीं सीट बचेंगी, वो भी सवाल आ जा रहा होता है। बहुत सारे काउंसलर्स उनको डरा रहे हैं कि यहां पे एडमिशन ले लो, वहां पे एडमिशन ले लो, और नहीं तो एडमिशन क्लोज हो जा रहा होगा। वो सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो रही होगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैं अदर स्टेट से हूं, होम स्टेट से बिलोंग कर रहा हूं, कौन सा कॉलेज मिल जा रहा होगा। तुम्हारे जितने भी ये वाले डाउट्स हैं जो मैंने तुमसे बताए, ये सारे डाउट तुम्हारे इस वीडियो में दूर कर दे रहा हूं, और तुम्हें एक आइडिया मिल जा रहा होगा कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी, प्लस तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की बात हम कर रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कॉलेज को लेकर या फिर काउंसलिंग को लेकर कोई डाउट आ रहा है, तुम्हारे मन में कोई डाउट आ रहा है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें बेटर गाइडेंस मिल जा रही होगी, तुम्हें वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं हो रही होगी। साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं लाइव वगैरह आता रहता हूं और वहां पे तुम्हें सारी अपडेट मिल जाती है। साथ में तुम्हें अगर एकेटीयू का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, 1-to-1 मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट कर लेना। अब हम आ जाते हैं इस सवाल पे कि भैया हमारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी। देखो, चॉइस फिलिंग पहले हमारी 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आई गेस 6 जुलाई हो रही है, बट अभी तक एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि तो जो हमारी चॉइस फिलिंग है वो इस वीक के एंड तक स्टार्ट हो जानी चाहिए, यानी कि सैटरडे संडे तक तुम्हारा एक नोटिफिकेशन आ जा रहा होगा और ये पता चल जा रहा होगा तुम्हें तुम्हारी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही होगी। और मान के चलो यार कि तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग है वो अराउंड 10th to 12th ऑफ जुलाई के अराउंड स्टार्ट हो रही होगी, और जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म होते होते मिड ऑफ अगस्त हो जा रहा होगा। तो जो बच्चे स्पेशल राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तुम्हें मान के चलो कि 5th-6th ऑफ अगस्त के बाद ही चॉइस फिलिंग करने का टाइम मिल रहा होगा। और ये चीज लास्ट ईयर भी सेम चीज हुई थी और इस ईयर भी सेम चीज हो रही है। अब एक चीज मैं तुम्हें जो क्लियर यहां पे कर दूं कि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है, फिर चाहे वो आईआईटी लखनऊ हो, एनआईटी सुल्तानपुर हो, बीआईटी झांसी हो, यहां पे अगर तुम जो है सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड सीट देख रहे हो, तुम बिहार झारखंड से बिलोंग करते हो, तो भाई नहीं मिलने वाली है, सीट खत्म हो जाएगी। प्राइवेट में भी अगर मैं बात करूं, एकेजी हो गया, जेल बजाज हो गया, तो यहां पे भी सीएससी कोर वाली सीट के लिए तुम्हारे पास बहुत कम चांस रहेगा। सीएससी रिलेटेड में स्टिल तुम्हारे पास चांसेस बन रहे होंगे। तो मैंने तुम्हें क्लियर पिक्चर दिखा दी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। बट अगर तुम्हारी रैंक 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मैकेनिकल सिविल ब्रांच के लिए कंफर्टेबल है, तो टॉप कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं। तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में सीएससी सीएससी रिलेटेड चाहिए, तो स्टार्टिंग के 1-2 कॉलेज हटा दो, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन हमेशा रहने वाला है। बस तुम्हें मेक श्योर ये करना है कि तुम चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो अपनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल जा रहे होते हैं, किस रैंक पे मिल जा रहे होते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारी रैंक 1 से लेकर 3 लाख के बीच में आ रही है, तो तुम्हें ये आईआईटी लखनऊ मिल जा रहा होगा। अब आईआईटी लखनऊ में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, 1 लाख से कम पे तो यहाँ पे EIEC तक क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस देख रहे हो तो 1 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगा। सीएससी तुम्हारी यहाँ पे ऑलमोस्ट 60,000 रैंक पे बंद हो जा रही होती है। सीएससी कोर भी, सीएससी सेल्फ फाइनेंस भी, सीएससी एआई भी 60,000 रैंक पे क्लोज हो जा रही होगी, ठीक है। ईसी की बात करूंगा 75-80,000 के राउंड क्लोज हो जा रही होगी। इलेक्ट्रिकल थोड़ी सी 1,10,000 1,15,000 के राउंड क्लोज होती है। मैकेनिकल सिविल की बात करेंगे तो 1,60,000-1,70,000 पे क्लोज हो जा रही होती है, और केमिकल 1,90,000 पे क्लोज हो जा रही होती है जनरल कैटेगरी बच्चों के अगर हम बात कर रहे होंगे तो। इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा नहीं बता रहा हूं तुम्हें, और स्पॉट राउंड का डेटा नहीं बता रहा हूं, मेन राउंड की काउंसलिंग का डेटा तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ को बात करेंगे तो सीएससी 1 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो तो वो तुम्हें 1,20,000 रैंक तक मिलने के चांसेस यहां पे रहेंगे। एनआईटी सुल्तानपुर सीएससी तुम्हारी 75,000 रैंक तक क्लोज हो जा रही होगी। ईसी इलेक्ट्रिकल यहाँ वाली ब्रांच पे आ रहे होंगे तो तुम्हें 1,10,000 1,15,000 तक चांसेस तुम्हारे पास यहाँ पे बन जा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद बीआईटी झांसी के साथ भी सेम चीज हो रहा होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएससी मान के चलो 1,15,000 तक क्लोज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल वगैरह सब कुछ मान के चलोगे तो 2 लाख के अंदर तुम्हें यहाँ पे मिलने वाली है। सिविल वगैरह तुम्हें थोड़ी सी 3 लाख रैंक तक चांसेस बनेंगे, बट लखनऊ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ थोड़े से ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को रिस्क फैक्टर में समझना अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख से प्लस आ रही है तो।
ठीक है। AITH कानपुर की बात करूंगा तो AITH कानपुर में तुम्हें अगर CSE देख रहे हो तो CSE कोर तुम्हारी 1,20,000 तक मिल जा रही होगी। CSE रिलेटेड में अगर मैं बात करूंगा तो 2 लाख रैंक तक तुम्हारे पास यहां पे चांस होगा। अभी सारे कट ऑफ तुम्हें दिखा भी दूंगा, ठीक है, ये कोई भी हवा का कट ऑफ नहीं, तुम्हें जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वही कट ऑफ रहने वाला है, उसके अलावा कट ऑफ चेंज नहीं होगा। तुम जाकर के जब रिजल्ट आएगा AKTU का काउंसलिंग का तो वहां से मैच कर लेना कि नमन भैया ने ये बोला था और यही सेम कट ऑफ हमारा गया हुआ है। और AITH कानपुर में ECSE ब्रांचेस देख रहे हो तो तुम्हें 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होगी। उसके नीचे कोई भी ब्रांच देख रहे हो तो कितनी भी तुम्हारी रैंक है तुम्हारे पास यहाँ पे हमेशा चांस रहेगा एडमिशन होने तक का। और इसके अलावा तुम्हारे पास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर चाहे वो जो है तुम्हारे DDU गोरखपुर हो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, वहां पे CSE CS रिलेटेड तुम्हें 2-3 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होगी, 4 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होगी। और बाकी सारी ब्रांचेस तो तुम्हें कितनी भी रैंक पे मिल जा रही होगी। इसके लिए तुम्हारे पास REC का ऑप्शन आता है, बट मैं REC को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता हूं क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट वगैरह उतनी अच्छी नहीं हो रही होती है। बट स्टिल अगर तुम्हारी मजबूरी है गवर्नमेंट कॉलेज है ना तो फिर हम उसको देख रहे होंगे। REC के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जाकर के उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब हम देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि अगर तुमने 14 जुलाई से पहले ये एक एग्जाम दे दिया तो तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम्हारी रैंक जो है थोड़ी सी ज्यादा आई है, तुम्हें टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हारे पास एक ऐसे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा होगा जहां से बीटेक करने के बाद तुम इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट रेडी हो जा रहे हो। देखो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे को वो स्किल्स ही नहीं सिखाई जा रही है, वो उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया जा रहा जो इंडस्ट्री तुमसे डिमांड कर रही है, ठीक है। और अभी आज ही तुमने न्यूज देखी होगी कि ऑलमोस्ट 55 या 56 कॉलेजेस बंद हुए हैं दिल्ली NCR और बैंगलोर जैसे टेक हब में। रीजन उसका सिंपल सा ये था कि यार वहां पे देखो बच्चे ही नहीं आ रहे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वहां से प्लेसमेंट नहीं हो रही। प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे स्किल्स तुम्हें सिखाई नहीं जा रही। तो अगर तुम्हारी रैंक ज्यादा है, तुम्हें टॉप कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो तुम इन कॉलेज की तरफ प्रीफर करो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें भी वो मैटर करेगा कि भैया हमने इतना फीस लगाया, हमें प्लेसमेंट क्या मिल रही है, हम क्या इंडस्ट्री के लिए रेडी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या एटलीस्ट हमें जो मास रिक्रूटर हायर कर रही है क्या हमें वो भी हायर करेंगे, फिर वो भी नहीं हायर कर रही होंगी। तो एग्जाम का नाम अगर मैं बात करूंगा तो एग्जाम तुम्हारा NSAT हो रहा होता है, ठीक है। NSAT देने के बाद तुम्हारा सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो जा रहा होता है, ठीक है। सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इनके टोटल 20+ कैंपसेस हैं, ठीक है। ऑल इंडिया में अगर बात करोगे तो 20+ कैंपसेस तुम्हारे रहने वाले हैं, यानी कि तुम इंदौर हुआ, सोनीपत हुआ, ठीक है, और पंजाब रीजन में बात करोगे, हरियाणा रीजन में बात करोगे, हर जगह तुम्हें इनका कॉलेज मिल जा रहा होगा। इवन आसाम तक भी तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिल जा रहा होगा। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी हुआ या फिर कॉलेज हुआ, यहाँ पे इनका एफिलिएशन रहता है, कोर्सेज फैकल्टीज सब कुछ इनकी रहने वाली है। बस तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें डिग्री मिल रही होती है वो तुम्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर उस कॉलेज की मिल रही होती है, पूरा का पूरा फैकल्टीज वगैरह सब कुछ इनका रह रहा होता है। यहाँ पे तुम्हें AI टूल्स का एक्सेस भी मिल जा रहा होगा, ठीक है, AI टूल्स का एक्सेस मिल जा रहा होता है, साथ में तुम्हें इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम भी पढ़ाया जा रहा होता है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट तुम्हें यहाँ पे टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहे होते हैं, तो तुम्हें वो एक प्लस पॉइंट मिल जा रहा था। साथ में इनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी अभी लाइव है, तो अगर तुम जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 500 स्टूडेंट के लिए अभी ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है। फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए अभी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, यानी कि तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं लग रहा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर लेना। साथ में मैंने प्लेसमेंट की लिंक भी वहां पे अटैच कर दी है कि जो तुम्हें प्लेसमेंट वाला डाउट आता नहीं भाई क्या मुझे यहाँ पे ROI मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा होगा, तो ROI भी जाके वहां से तुम जस्टिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, खुद भी प्लेसमेंट रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप भी मिल रही है। ऑलरेडी इन्होंने 7 CR+ की स्कॉलरशिप बच्चों को दे रखी है, तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होगी अगर तुम NSAT के टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो तो। 14 तुम्हारी जो है टेस्ट डेट होने वाली है, तो लास्ट डेट से पहले जाकर के अप्लाई कर देना। अब हम आ जाते हैं AKTU से कौन कौन से हमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकते हैं। देखो प्राइवेट में अगर मैं 1 से 3 लाख तक की बात करूंगा तो हमारे पास कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, हमारे पास AKG का ऑप्शन आ जाएगा, झील बजाज का ऑप्शन आ जाएगा, GCET का ऑप्शन आ जाएगा और ABS गाजियाबाद का ऑप्शन आ जा रहा होगा। अब यहां पे देखो अगर अजय कुमार गर्ग और झील बजाज में बात करूंगा तो ये 2 लाख तक क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। CSE कोर, ठीक। CSE रिलेटेड में जाऊंगा तो 2.5 लाख रैंक तक यहाँ पे चांसेस बन रहा होगा, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट रह रहा होगा। गलगोटिया में बात करोगे तो 3 लाख रैंक तक तुम्हारे पास यहाँ पे CSE रिलेटेड के चांस बनेंगे। थोड़ा सा ये कट ऑफ हाई होके 3.5 तक भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि जो है फर्स्ट राउंड का क्या कट ऑफ जा रहा है उसके बेसिस पे। मतलब 3 लाख तक तुम सेफ जोन में हो, 3 लाख के ऊपर तुम थोड़ा सा डायसी हो सकते हो झील बजाज और गलगोटिया को लेके। बट वही अगर तुम इंटरनल स्लाइडिंग वाला रिस्क लेते हो तो मैं तुमसे लास्ट से बताया था कि 11 लाख रैंक पे बच्चों के IT ब्रांचेस में एडमिशन करवाए हुए हैं हमने। इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा कॉलेज पब्लिक ही नहीं करता, बस उसमें थोड़ा सा एक ये रिस्क रहता है कि तुम्हें थोड़ी सी जो चॉइस फिलिंग है वो इंटरनल के बेसिस पे करनी होती है, और हर कोई इंटरनल के बेसिस पे चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा होता है। तो अगर तुम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास ABS गाजियाबाद का भी ऑप्शन आ जा रहा होगा। अब ABS के 2 कैंपसेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज और IT, हम इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर कर रहे होंगे। अब ये कट ऑफ क्या जा रहा होगा इन कॉलेज का, देखो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे आ जाएंगे।
इस सारे प्रिंटर सारे टूल की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है। एबीएस में अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो राउंड 2 में 3,37,000 तुम्हारा गया हुआ है। एक काम करते हैं, राउंड 3 का डेटा देखते हैं, ठीक है। देखो राउंड 3 में अगर मैं बात करूंगा तो 4 लाख के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। 4,11,000 तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का गया हुआ है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 4,76,000 गया हुआ है। अब की थोड़ा सा कट ऑफ मतलब 4.5 तक जा रहा होगा। लास्ट राउंड में तुम्हारे पास चांसेस है कि 5 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, बट इंटरनल में रहेंगे, ठीक है। मेन राउंड जो तुम्हारा है वो 4.5 पे क्लोज हो जा रहा होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वगैरह की अगर तुम बात करोगे तो 13-14 लाख रैंक पे भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा है। गलगोटिया की अगर मैं बात करूंगा, देखो गलगोटिया, ठीक है, हम आ जाएंगे गलगोटिया पे, ठीक। हाँ, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ऑल ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। कैटेगरी में मैं ओपन कैटेगरी सिर्फ देखूंगा, कोटा हम ऑल कोटा में देख लेते हैं। राउंड में अगर मैं बात करूंगा तो हम थर्ड राउंड में देखते हैं और कट ऑफ, ठीक है। देखो कंप्यूटर साइंस कोर मैंने तुमसे बोला था 2 लाख के अंदर क्लोज आती है, 2 लाख के अंदर क्लोज हो जा रही होगी। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2,66,000 तक तुम्हें मिल रही है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हें यहाँ पे 3,36,000 तक मिल रही है। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की बात करोगे तो 4 लाख रैंक तक हमें मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूंगा तो 4,13,000 तक हमारे पास चांस है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं गलगोटिया में बात करूंगा तो 4,84,000 तक तुम्हें यहाँ पे अलॉटमेंट आई हुई है। तो तुम्हें बस मेक श्योर करना है कि जो तुम्हारी चॉइस फिलिंग है वो सही तरीके से होना चाहिए, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जा रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं और कौन कौन से कॉलेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है। देखो 3 से 7 लाख हमारी रैंक आ रही है। एबीएस गाजियाबाद हमारे पास ऑप्शन है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारे पास ऑप्शन है, सीएससी रिलेटेड का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रैंक तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सीसी का ऑप्शन आ जाएगा, और सीएससी रिलेटेड देख रहे हो तो फिर हमारे पास एनआईटी ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन आना शुरू हो जा रहा होगा, ठीक। अब हम देखो एक चीज समझना कि इस जितने भी तुम्हें मैंने प्राइवेट कॉलेज बताया ना, इनके नीचे कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लेना। तुम्हारे पास बहुत सारे काउंसलर का फोन आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, बट एट एनी कॉस्ट इनसे नीचे मत जाना यार, वरना तुम रिग्रेट कर रहे होगे और कुछ नहीं मिलने वाला 4 साल बाद तुम्हें, ठीक है। एनआईटी ग्रेटर नोएडा, जीएनआईओटी, आईएमएस आरकेजीआईटी, और यही सेम कॉलेज तुम्हें 10 से 14 लाख के बीच में भी जीएनआईओटी और आईएमएस आरकेजीआईटी में मिल जा रहा होगा। सीएससी रिलेटेड मिल जा रहे होंगे। तो इसके बेसिस से तो अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। चॉइस फिलिंग ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बना रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ। चॉइस फिलिंग टूल तुम्हें ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तुम्हें मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो भी बच्चा इस वीडियो पे कमेंट कर रहा होगा उसका मैं कमेंट पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना है। एनसीईआरटी के लिए अप्लाई कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसी वीडियोस के लिए तुम्हें क्या करना है, कॉलेज हच को सब्सक्राइब कर रखो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज हच को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।